हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज फिर से हम एक नए वीडियो में आ गए हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 को। 8.2 को मैंने पिछले वीडियो में आपको कंप्लीट बता दिया था। उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे, क्वेश्चन थे, मैंने सबको क्लियर किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8.3 एक्सरसाइज को, ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th के। और उसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक फार्मूले जानने होंगे उसमें जो यूज होगा एक्सरसाइज में। तो चलिए वो बेसिक फार्मूला क्या है, चलिए उसको सीखते हैं। बेसिक फार्मूला ये है कि आपको यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ये आपको आना चाहिए। फिर यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, ये भी आना चाहिए आपको। फिर इसी तरीके से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा, ये भी आना चाहिए आपको। उसी तरीके से देखेंगे यहाँ पे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपको सेक थीटा। सॉरी, कॉस नहीं, अब हम लोग दूसरा देखेंगे। कॉस का यहाँ पे हम लोग देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया सेक थीटा। कॉसेक का देख लिया। अगर फिर हम सेक का देखें तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा आपको कॉसेक थीटा। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में हम लोग देखते थे कि साइन का अपोजिट क्या होता था कॉसेक, लेकिन यहाँ पे कॉसेक का अपोजिट सेक है 90 माइनस थीटा। जब हम लोग एक्यूट वाले एंगल निकालते हैं तो इसमें कॉसेक का अपोजिट सेक होता है, सेक का अपोजिट कॉसेक होता है। तो टेन का अपोजिट तो वही कॉट होगा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। इस फार्मूला को आपको याद रखना होगा। इस फार्मूला को याद रखने के बाद आप 8.3 के एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सीधा हम लोग अब एक्सरसाइज पे मिलते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते। लिखा है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। इस तरह का जब क्वेश्चन आपको दिखे ट्रिगोनोमेट्री में तो इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा 90 डिग्री होगा, इस दोनों को भी ऐड करेंगे तो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो वो पिछले जो क्लास स्टार्ट के समय मैंने आपको बताया फार्मूला के बारे में, तो वो फार्मूला का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा ऊपर में भी यूज़ कर सकते हैं या नीचे में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी एक में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग फिलहाल ऊपर में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 माइनस, अब ये कह रहा है कि 90 में से कितना माइनस करें कि 18 आ जाएगा, तो 72 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गया, इतना हो गया। अपॉन में जो है वो लिख देंगे, तो कॉस 72 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है कॉस थीटा। थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है 72 डिग्री। अपॉन में क्या है कॉस 70, तो यही हो जाएगा कॉस 70 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अब उसी तरीके से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए 10 26 है। तो अब हम नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को वैसे ही रखते हैं। तो 10 26 यानी न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर वाले को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस, इसमें से कितना माइनस करेगी 64 हो जाएगा, तो 26 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये 64 आपको मिल जाएगा। इक्वल साइन लगाएंगे, ऊपर में लिखेंगे 10 26 अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा, ये होता है टेन थीटा। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये फार्मूला बताया है। 10 90 माइनस थीटा, ये कॉट 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा टेन थीटा। थीटा के जगह पे एंगल कितना 26 डिग्री। अब 10 26 डिग्री अपॉन 10 26 डिग्री, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में ऑलवेज आपको एक ही आंसर मिलता है। तो अगर आप नहीं बनाना चाहते एग्जाम में, अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव है तो इसको आप
डायरेक्ट ऑप्शन से टिक कर सकते हैं। चलिए इस थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, इसी को चेंज करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90 माइनस, अब कितना माइनस करना पड़ेगा, तो 42 माइनस करेंगे 42 डिग्री, तो ये कॉस 48 हो जाएगा, 48 डिग्री हो जाएगा। माइनस यहाँ पे किसी एक को ही चेंज करना है, साइन 42 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन 42 डिग्री माइनस यहाँ पे पहले से साइन 42 डिग्री है। ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक, इसको चेंज कर देते, इसको छोड़ दिए तो इसको चेंज कर देते, सेक 90 माइनस 31, तो 59 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपको कॉसेक 31 डिग्री। सॉरी, एक चीज़ हमको ध्यान में आ रहा है कि वीडियो के जो शुरू में मैंने आपको फार्मूला के बारे में बताया था, तो वो साइन का ऑपोजिट इस फार्मूले में कॉस होता है और कॉसेक जो होता है वो सेक के ऑपोजिट होता है। तो थोड़ा उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मिस्टेक हो वहाँ पे बताने में, तो उसको आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं बता दिया, क्लियर कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। 2 पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। अब इसको क्या कर रहा है कि कह रहा है कि इधर वाले जो होते हैं इसको इक्वल सी साइड, इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। तो कहता है कि LHS को सॉल्व कीजिए और 1 प्रूफ कीजिए, सो दैट वही कह रहा है कि दिखाइए कि 1। अब यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1048 है, तो यहाँ पे 1090 माइनस, अब यहाँ पे क्या 48 है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, तो 48 है, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 42। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 1090 माइनस 23 है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 67। अब इनटू में क्या है 1042 इनटू में क्या है 1067, यहाँ पे लिख देंगे LHS हम लोग लिखे इतना। तो 1090 माइनस थीटा ये कॉट होता है, तो कॉट हो जाएगा कितना 42 डिग्री इंटू 1090 माइनस थीटा ये कितना हो जाएगा कॉट 67 हो जाएगा 1042। तो यहाँ पे लिखेंगे 1042 इंटू 1067। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये कॉट हो गया, यहाँ पे कॉट 42 इंटू कॉट 67। अब 1042 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉट 42, क्योंकि 10 कॉट का ऑपोजिट होता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉट 67। अब कॉट 42 से कॉट 42 कैंसिल, ये मल्टीप्लिकेशन में, कॉट 67 से कॉट 67 कैंसिल, तो सबको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव RHS, प्रूव हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे इसको, इसमें भी वही करना है, इक्वल साइन लगाएंगे। cos 38 है, cos 52 है, तो इसमें क्या करेंगे देखिए cos 38 cos 52। इस बार क्या करें, इस साइड वालों को चेंज कर देते हैं, पहले इस साइड वालों को किए थे तो अभी साइड वालों को चेंज कर देते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 माइनस कितना माइनस करेंगे 38 हो जाएगा, तो 52 माइनस करना पड़ेगा, फिर इनटू साइन 90 माइनस 38 डिग्री। ठीक है, आ रहा होगा समझ में आपको। cos 38 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos 38 डिग्री
कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस 52 डिग्री कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा क्या कॉस 38। अब देखेंगे यहाँ पे कि कॉस 38 यहाँ भी है, कॉस 38 यहाँ भी है, कॉस 52 यहाँ है, कॉस 52 यहाँ भी, ये इनटू में है तो प्रोडक्ट एक ही हो गया, ये भी इनटू में है प्रोडक्ट एक ही हो गया, तो एक माइनस में प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0, जो कि आपको यहाँ पे प्रूफ करना था। तो ये है LHS, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 प्रूव्ड, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री, कह रहा है कि वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, कह रहा है जहाँ पे 2a जो है वो एक्यूट एंगल है यानी 90 डिग्री से छोटा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालिए। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन ये होगा, इसका लिखा है यहाँ गिवन क्या है, गिवन यहाँ पे tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो tan 2a है तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं इसमें cot 90 माइनस 2a, tan 2a कितना तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं cot a माइनस 18 डिग्री, cot से cot को कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री पहले से यहाँ पे माइनस से 18 डिग्री इधर आएगा प्लस 18 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू ए पहले से माइनस 2a इधर ले जाओगे प्लस 2a हो जाएगा, 90 प्लस 18 108 हो जाएगा इज इक्वल टू 2a प्लस 2a और a क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। तो 3a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 108 अपॉन कितना 3, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री, कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 डिग्री, और यही कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू कितना निकल जाएगा 36 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि इफ़ tan a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है, ये कह रहा है इफ़ tan a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री को प्रूफ करते हैं। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन इसका है tan a इज इक्वल टू cot b। tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस a क्या हो जाएगा tan a हो जाएगा इज इक्वल टू cot b। cot से cot को कैंसिल कर देंगे तो 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू b और माइनस से इक्वल से इधर ले जाएंगे प्लस a हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री हो चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यहाँ पे कि इफ़ सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, और यहाँ पे जो 4a है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से ये छोटा है। करा फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इससे पहले हमने इसी सेम क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, सिर्फ डाटा का थोड़ा सा डिफरेंस था। चलिए फिर से अगर है सवाल तो इसको हम लोग सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए करते हैं। सेक 4a, तो यहाँ पे सेक 4a इज इक्वल टू
कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, ये दिया गया है। अब सेक फॉर ए को ये कह रहा है कि एक्यूट एंगल है, यानी 90 से छोटा है, तो इसको 90 से छोटा करते हैं। तो इसको सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a, 90 से छोटा कर दिया, एक्यूट एंगल हो गया, इज इक्वल टू इस साइड वाले पार्ट को लिखेंगे कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे कि कॉसेक से कॉसेक कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू ए माइनस 20 डिग्री, ए माइनस 20 डिग्री। अब क्या करेंगे, ए वाले टर्म को एक साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, माइनस 20 डिग्री इधर आएगा, प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू ए माइनस 4a इधर जाएगा, प्लस 4a हो जाएगा। तो 90 प्लस 20 110 हो जाएगा, 110 डिग्री इज इक्वल टू 4a प्लस ए, ये क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो 5a इज इक्वल टू लिखेंगे 110, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 अपॉन 5 से इसको जब हम लोग कट करेंगे तो ये आपका कितने टाइम्स में 22 टाइम्स में ये कट हो जाएगा। तो वही कह रहा था कि एंगल ए का वैल्यू बताइए, वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए इज इक्वल टू 22 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी मैंने सॉल्व कर लिया। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रेंगल ABC, कह रहा है कि किसी ट्रेंगल ABC ट्रेंगल की इंटीरियर एंगल ABC है, तो कह रहा है कि तब दिखाइए कि द सो दैट, तो प्रूफ कीजिए कि साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2। इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, प्रूफ देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन इसका ये है कि गिवन आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये इंटीरियर एंगल दिया है ABC, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे B प्लस C इज इक्वल टू लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस A लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखे हम लोग क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है ए के फॉर्म में, तो यहाँ पे ऐसा किए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ डिवाइड बाई 2 ऑफ इस टर्म ऑफ बोथ साइड। अब डिवाइड बाय 2 करेंगे हर एक टर्म को, तो यहाँ पे देखिए B प्लस C है, अलग अलग डिवाइड से अच्छा है, इसके नीचे डायरेक्ट कर दी डिवाइड, दोनों में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे 180 डिग्री है, तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से, यहाँ से A बाई 2, अलग अलग भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 90, क्योंकि 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 माइनस क्या हो जाएगा A बाई 2। अब यहाँ पे इतना आपको आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय साइन, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ बोथ साइड्स। अब यहाँ पे करना मल्टीप्लाई बाय साइन, अब साइन से मल्टीप्लाई करना बोथ साइड को, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
साइन से मल्टीप्लीकेशन करेंगे b प्लस सी का, तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम लोग करेंगे साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पे a बाई 2। यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था, यहाँ पे देख सकते हैं यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट बहुत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बार बार आपको देखना है, कई बार इसको रिवीजन करना है, कई बार इसको प्रैक्टिस करना है ताकि आप इसको अच्छे से सीख पाएँ। सीखने के बाद आपको एग्ज़ाम में मिस्टेक होने के चांस कम होंगे। तो आई होप कि ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे ये कह रहा है कि एक्सप्रेस साइन 67 कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये कह रहा है कि ये जो दिया गया है ना ट्रिग्नोमेट्री, उसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में चेंज की, जो कि 67 75 डिग्री है, 0 और 45 से ज़्यादा है तो इसको कम करना है। तो चलिए 0 और 45 के बीच में इसको लेके आ जाते हैं हम लोग, यही कह रहा है क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर, क्या कंसीडर करना है, तो यहाँ पे देखिए साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब इसको चेंज कीजिए, साइन 90 माइनस, इसको कितना चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए अगर 70 होता तो 20, यहाँ पे 3 कम 23 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90 माइनस कितना लिखेंगे 20, और सॉरी 20 नहीं होगा यहाँ पे 15, ठीक है। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तो यही कह रहा था आपको चेंज करने के लिए। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, लिखा है देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इतना भी एग्जाम में आप कर देंगे तो आपको एग्जाम में जो भी इसके मार्क्स होंगे, जो भी इसके अंक मिलने वाले होंगे, वो आपको पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा था क्वेश्चन को सॉल्व करके लाइए, साइन 67 प्लस कॉस 75 को चेंज करके 0 एंड 45 डिग्री के बीच में लेके आना है। तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री यहाँ पे दिया गया था, इसको हमने चेंज किया साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, एंगल ये लिखेंगे, प्लस है प्लस देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, एंगल ये लिखेंगे। तो ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि दोनों को ऐड करने के बाद 90 डिग्री होना चाहिए, तो इसको ऐड करके देख सकते हैं, 75 को 15 ऐड करेंगे 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये सही है। तो कॉस 23 डिग्री साइन 15 डिग्री जो कि आपके यहाँ नीचे आ चुका है, जो कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है। 23 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा है, 15 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा है, 45 से छोटा है। तो आई होप कि ये भी 7 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से इस चैप्टर के हमने सारे सवाल, एक्सरसाइज 8.3 ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th के सारे सवाल को हमने कर लिया आज कंप्लीट। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह के मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।